हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से हमें बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई है वो है हमारी 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे हम 16 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब देखिए, शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6.5 इंच, चेस्ट है हमारा 40 का चौथा भाग होता है 10, कमर हमारी 36 का चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पर आर्मोल का शेप देंगे। ये देखिए, अभी देखिए यहाँ पर हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी 12 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। नहीं होता है इसके लिए। ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट हम 2.5 इंच की लेंगे और उसको सीधा स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम 0.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और बेल्ट का इस तरीके से शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। कटोरी हमारी है 6 इंच की। 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम देखिए 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से दूसरा आर्मोल का शेप दे देंगे। और जो दूसरा आर्मोल का शेप है वहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। अब देखिए, हम बेल्ट में मार्जिन बढ़ाएंगे 0.25 इंच जितना, जो हमारे सिलाई में जाएगा। इसीलिए ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरा तरीका कैसा लगता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। कटोरी को हम दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से रखना है और सेम कटोरी को हमें ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच हम दोनों तरफ से मार्जिन बढ़ा देंगे। अब इसका हम हाफ करके बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब हम इसके नीचे 1.5 इंच सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ से हम आधा इंच जितना मार्जिन लेंगे और इस तरीके से इसमें मिला देंगे और यहाँ से भी आधा इंच जितना मार्जिन देंगे और कटोरी का इस तरीके से हम शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी एकदम परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं और आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट आएगी। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इसे कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी कटोरी कट हो चुकी है। ये हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब देखिए, इसे अस्तर पे किस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फरमा मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 10 इंच और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी रख सकते हैं। और यहाँ पर हम सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्रेस करके निशान लगा लेना है। इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे सेंटर में हम कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलाई करके हमें अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे देखिए कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। अब देखिए इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफा है हमारे कटोरी का, आप देख सकते हैं। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो इसे इस तरीके से रखना है। हमें आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम दूसरी सिलाई भी कर लेंगे। तो हमारी ये साइड वाला पार्ट अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम मोकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई करनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से मैंने सीधी पट्टी ली है, इसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हम इस तरीके से चुन्नट कर ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ पलट के इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और एक पैर की सिलाई करेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पट्टी लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे डोरी का। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए सेट करने के बाद हमने जो गला ड्रॉ किया था उस पर हम सिलाई करेंगे। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ पर हम डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं इस तरीके से। फिर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी डोरी भी लगा लेंगे।
सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर ज़्यादातर हमें कट लगाना है। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। और अब देखिए हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट में टक्स लेंगे, तो इसे 20 सेंटर में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की जो लंबाई वो हम 5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। ये देखिए हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा है शोल्डर पे, मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।